हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेडी क्लासेस के अंदर। माई सेल्फ आकाश। तो आज का मेरा मोटिव है, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ग्रुप डी की कम समय में तैयारी कैसे करें। इस टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो आप सभी लोगों को बता दें कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट में स्टार्ट होना था, तो लग नहीं रहा कि पॉसिबल होगा। लेकिन अगर जुलाई के लास्ट में नहीं हुआ तो अगस्त के स्टार्टिंग में होने के पूरे उसके चांस है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट होते हैं, प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। अगर आप तैयारी करते रहोगे तो आप जॉब ले लोगे। अगर आप कहीं आज 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन गैप करते हो, तो ऐसे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जो आप 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हो वो आप अपनी पर्टिकुलर मेहनत बनाए रखें। तो अब हम बिना देरी किए अब उस बात पे चलते हैं कि कैसे अब हमें इन 40-45 दिनों में कैसे हमें स्टडी प्लान करना है, कैसे स्टडी करनी है। आपने वैसे काफ़ी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी जो कि आपको तरह तरह के बताते हैं कि आप ऐसे कीजिए। तो मेरी वीडियो सबसे थोड़ा हट के रहेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सिलेबस पता ही होगा। सिलेबस क्या क्या है? मैथ, रीडिंग, जीएस और साइंस उसमें आई हुई है। 4 पार्ट्स आए हुए हैं। मैथ आपका 25 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 30 नंबर की है, साइंस आपकी 25 नंबर की है, जी के करंट अफेयर आपकी 20 नंबर की। तो सबसे पहले हमें जो दोस्तों कमांड करनी होगी मैथ और रीजनिंग पे करनी होगी। सबसे ज़्यादा फोकस हमें मैथ रीजनिंग पे देना होगा। तो हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो 14 से 15 क्वेश्चन कम से कम इजी क्वेश्चन मैथ में आने वाले हैं, जो कि सभी स्टूडेंट लगभग कर लेंगे। तो ये तो होगी सिलेबस की बात। तो आपको अब करना कैसे है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे स्टूडेंट ने भी जो तैयारी उसकी हो चुकी है, तो मैं आपको बता दूं अब एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आपका तैयार हो चुका बस आपको वही रिपीट वही रिवाइज करना है। और आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाना कि भैया 1.5 घंटे का समय होता है, लीजिए हमने मॉक टेस्ट लगा लिया, लो हो गया भैया मॉक टेस्ट लगा लिया। ऐसे आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मॉक टेस्ट का एक प्रॉपर तरीका है। 1.5 घंटे में आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आप एनालिसिस कीजिए कि आपने किस टॉपिक में मिस्टेक की है। जिस टॉपिक में आपने मिस्टेक की है उस टॉपिक को दोबारा से कीजिए। और जो आपका टॉपिक कमज़ोर है, जिसमें आपको नहीं आता, उस टॉपिक को आप अच्छे से डीपली पढ़िए। क्योंकि जो आपको टॉपिक नहीं आता वही आपको पढ़ना है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप उस टॉपिक को बार बार मत कीजिए जो आपको आता है, आप उस चीज़ को करिए जो आपको नहीं आता है, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। रीजनिंग वाला सभी कर लेते हैं। मैथ को टारगेट लेके चलिए, हमें कम से कम 25 में से 20 नंबर लाने ही लाने हैं। रीजनिंग में आपको 30 में से 25 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप ऐसा करोगे तभी पॉसिबल है। कम से कम 6 घंटे का टाइम टेबल आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। इतने 6 घंटे आपको ये लास्ट टाइम में होने चाहिए। और वो आपको डिफाइन करना है 6 घंटे हमें कैसे पढ़ना है। जिसका जो सब्जेक्ट वीक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा। सपोज करिए किसी का जीएस बिल्कुल वीक है तो जीएस में 1.5 से 2 घंटे देगा। किसी का मैथ में एक्सपर्ट है तो 1 घंटे देगा। तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैथ और रीजनिंग को लगा आप 3 घंटे पढ़िए। 1.5 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग, ठीक। और रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस दीजिए। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और कॉन्क्लूज़न, ये सारे चैप्टर 7-8 चैप्टर हैं, निष्कर्ष वाले हो गए। इन चैप्टर पे आप ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये चैप्टर बाकी सब लोग कोडिंग डिकोडिंग सभी कर लेते हैं, लेकिन निष्कर्ष हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, इन सभी चैप्टरों में लोग रह जाते। तो आपको वही करना है, भीड़ से थोड़ा हटके करना है। ऐसा नहीं कि जैसे भीड़ भग रही है वैसे हमें भगना है। तो मैं आपको जो है भीड़ से हटके करना है। सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो 7-8 चैप्टर आपको इतने अच्छे से पढ़ने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और आपका घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया। ऐसे काफ़ी लोग इन चैप्टरों को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते। आपको इन सारी चैप्टरों को करना है। जैसे मैथ में हो गया, मैथ में आपको एडवांस मैथ पे फोकस देना है। अगर नंबर आपको लाने अच्छे, एडवांस मैथ पे लाना है, ट्रिगोनोमेट्री लानी है, अलजेब्रा ये आपको देखना है, और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो वाले ये चैप्टर, ये 7-8 चैप्टर आपको ऐसे पढ़ने हैं। तो कंटिन्यू लगातार आपको जो है इनकी तैयारी करते रहनी है। मैथ और रीजनिंग की, रीजनिंग को आपको 2 घंटे देने हैं, मैथ को आपको 1.5 घंटा देना ही देना है। ऐसे आपकी होगी मैथ और रीजनिंग की तैयारी। और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट को फुल एनालिसिस करना है। जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उस टॉपिक को आप करोगे। उस टॉपिक जो ऐसे आपका टॉपिक क्लियर होता है, फिर आप दोबारा मॉक टेस्ट लगाओ। फिर देखोगे आप कि जो टॉपिक में कमज़ोर था वो इसमें कवर कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। कम से कम आपको इस मॉक टेस्ट में 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही करने। अगर आप 70 सही जा रहे हो तो आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी जोन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप 70 क्वेश्चन एक्यूरेट करके आते हो 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस की देखिए, आप जिसने जैसा भी पढ़ा है तो आप साइंस को अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जिसने लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक को आप
पढ़ लीजिए, उसे अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जिसने भी अपने जो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अपने हैंड नोट्स आपने अगर बनाए हो तो उन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर 2018 में जितने भी आए हुए हैं उन्हें लगाइए। थोड़ा सा वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं थोड़ा वैसी जगह रह के वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत साउंड की प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, ठीक है। साइंस आपको ऐसे प्रिपेयर करनी है। साइंस में फिजिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, बाकी बायोलॉजी से आएंगे। तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर विशेष ज़्यादा फोकस देना है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कम ही रहेंगे। न्यूमेरिकल आपको लोग कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल पे आप बिल्कुल फोकस नहीं दीजिए, कोई इशू नहीं है, 1 से 2 न्यूमेरिकल आएगा। अगर इजी आपको रहता है कर लोगे तो आप कीजिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर के किसी का भी यूट्यूब पे देख लीजिए जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हों, वो आप साइंस के कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में आप कुछ किसी पे भी ध्यान मत दिए, केवल पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर 4 चीज़ों को पढ़िए, बाकी सबको अवॉइड कीजिए। 8 से 10 नंबर आप यहाँ गेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब मान लो अगर 20 आपने मैथ में किए, 25 रीजनिंग में किए और 20 आपने साइंस में कर लिए, तो कितने हो गए? 20 और 20 40, 60 65 नंबर हो गए। 10 यहाँ आपने कर लिए, 75 नंबर हो गए आपके। 75 में तो मैं मानता हूँ चलो 5 काट के 70 नंबर हो रहे हैं आपके। अगर आप 70 नंबर ले आते तो दोस्तों सिलेक्शन आपका पक्का है। तो इसलिए पढ़ते रहिए, डिमोटिवेट नहीं हुई है, क्योंकि ये आपकी जो वैकेंसी आई हुई है ये इसके बाद आपको इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसकी कट ऑफ ही काफ़ी कम रहने वाली है, किसी बहुत हद तक कम रहेगी इसकी कट ऑफ, जैसा कि मुझे सुनने में आ रहा है। तो आप जो है मेहनत करते रहिए, डिमोटिवेट नहीं हुई है, ठीक है। जो भी आप इसी मूवमेंट है जो सब पढ़ाई कर लेगा वो 100% जॉब ले जाएगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट हमें डेली लगाना है। जो हमारा सब्जेक्ट वीक है उस सब्जेक्ट को हमें विशेष तरीके से काम करना है और हमें इजी चैप्टर को नहीं करना है। जो इजी चैप्टर जिस बात कुछ बंदे होते हैं जिन्हें जो चैप्टर आते हैं वो वही करते हैं, सिर्फ आगे नेक्स्ट नहीं करते, तो हमें वो नहीं करना। जो आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते उन पर हमें कमांड करनी है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मैं अब एक मैथ की सीरीज़ चलाने वाला हूं, उसमें डेली से 15 से 20 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा। 500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 500 क्वेश्चन में से 100% 14 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसी टाइप के। तो 1 से 2 दिन में अपनी सीरीज़ कंप्लीट कराने वाला हूं, तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहें। जो भी इस चैनल पे नए आए होंगे, जो भी प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी तैयारी की स्ट्रेटजी पता लग पाए, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन सब लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए आज के लिए मेरे लिए इतना ही था। बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल या परसों से। 1-2 दिन का समय डेट नहीं बताऊंगा फिक्स। 1-2 दिन में आपका जो है मैथ का सेशन चालू होने वाला है। एक वीडियो आपको पर्टिकुलर डेली मिल जाया करेगी, इवनिंग या मॉर्निंग में, कभी भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ उस मैथ की वीडियो को जरूर देखना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप कर लोगे 30 दिन 500 क्वेश्चन मैं आप कराऊंगा। गेस्ट क्वेश्चन है मेरे पास 500 मैंने लिखे हुए हैं, वो आप अगर कर लोगे तो 100% 14 से 15 नंबर आपके वहाँ से कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।